हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ा रहा हूं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की इस कड़ी में मेरा पिछला वीडियो था अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक संप्रदायवाद भाग 1, जिसमें मैंने अल्पसंख्यक के बारे में बताया था, बहुसंख्यक के बारे में बताया था एवं संप्रदायवाद क्या है और संप्रदायवाद का विकास कैसे हुआ है। इन सब बातों से मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को संप्रदायवाद के कारण और संप्रदायवाद के दुष्परिणाम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं सांप्रदायिकता के कारण। तो संप्रदायवाद के कारण क्या होते हैं, सांप्रदायिकता के कारण क्या होते हैं। सांप्रदायिकता के कारणों को हमने कई शीर्षकों में उल्लेख किया है। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, चौथा है धार्मिक असहिष्णुता और पांचवा है सांस्कृतिक भिन्नताएं और छठा है तुष्टीकरण की नीति। आइए चलते हैं राजनीतिक कारण। सांप्रदायिकता का राजनीतिक कारण क्या है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है, सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है, संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता है। जैसे चुनाव के समय सांप्रदायिक आधार पर कैंडिडेट खड़ा करना या फिर चुनाव के समय दंगे करवा देना, दंगे करवाकर वोट हासिल करना। यानी कि चुनाव के समय हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वह किसी एक धर्म को अधिक महत्व देने लगते हैं और एक धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसे में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि वह धर्म के आधार पर दंगे करा देते हैं। यानी कि राजनीतिक नेताओं के द्वारा दंगे भी करवाए जा सकते हैं या कभी ऐसा कारण हमें मिलता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा धर्म के आधार पर धार्मिक भेदभाव उत्पन्न किया जाता है, संप्रदायवाद को बढ़ाया जाता है। यह सब राजनीतिक कारणों से किया जाता है कि जो बहुसंख्यक जातियां हैं या बहुसंख्यक समुदाय है उनका अधिक से अधिक हम वोट इकट्ठा कर सकें, वोटों का ध्रुवीकरण कर सकें। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाता है, विभिन्न सांप्रदायिक मुद्दों को उठाया जाता है। तो कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं जिससे कि संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो होता है वह जब विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न संप्रदायों के बीच जब आर्थिक असमानता का अत्यधिक असमान स्तर होता है, यानी कि विकास का असमान स्तर होता है। कुछ संप्रदायों में, कुछ धर्मों के लोगों के बीच अत्यधिक गरीबी होती है, अत्यधिक बेरोजगारी होती है, तो वह अपनी रोजी रोटी के लिए अनेक नैतिक और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। और कुछ सांप्रदायिक ताकतों का, कुछ अलगाववादी समूहों का उनको संरक्षण भी प्राप्त होता है, उनको पैसे प्राप्त होते हैं, अन्य जरूरी चीजें उनको उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह से विकास का असमान स्तर होता है कि एक धर्म का विकास बहुत उच्च स्तर तक हो जाता है, दूसरे धर्म का विकास बहुत निम्नतर स्तर तक रहता है, या उनकी जरूरतों की तरफ, उनकी आवश्यकताओं की तरफ सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में संप्रदाय के आधार पर जितने भी सांप्रदायिक समूह होते हैं जिनकी उपेक्षा की जाती है, सरकार के द्वारा जिनकी उपेक्षा की जाती है आर्थिक आधार पर, तो वह एक समूह बनाते हैं और फिर धर्म के नाम पर वह सरकार से मांग करते हैं, सरकार से अपनी सुविधाओं के लिए मांग करते हैं, अपनी उचित अनुचित मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण। तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण। संप्रदायवाद का कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है, साइकोलॉजिकली कारण भी होता है कि जिसके आधार पर एक धर्म के लोग जो होते हैं वह दूसरे धर्म के लोगों से डरते रहते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं, भय उत्पन्न होता रहता है, खतरे का भाव उत्पन्न होता रहता है और ऐसे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जैसे एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो व्यक्ति होता है वह बहुसंख्यक क्षेत्रों में जाता है तो उसके मन में अनेक प्रकार की धारणाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वह धारणाएं सही हो या न हो, चाहे वह बहुसंख्यक वर्ग जो होता है या बहुसंख्यक जाति जो होती है या बहुसंख्यक वर्ग जो होता है वह उसको कुछ नुकसान पहुंचाए या न पहुंचाए, उसकी किसी प्रकार की हानि करे या न हानि करे,
उसको किसी प्रकार का हानि पहुंचाए या हानि न पहुंचाए। लेकिन उस जो अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होता है उसके मन में अनेक तरह के भय महसूस होता है कि कहीं कुछ हो सकता है, या फिर हम दूसरे धर्म के हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं तो लोग अनैतिक व्यवहार कर सकते हैं, दुर्व्यवहार हमारे साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार का भय, व्यक्तियों के बीच भय उत्पन्न होता है, आशंकाएं उत्पन्न होती है, खतरे का भाव, एक दूसरे से खतरे का भाव उत्पन्न होता है, और इस तरह से वह पूर्वाग्रह से ग्रसित भी होता है। जैसे वह ऐतिहासिक घटनाओं को अपने मन में रखता है कुछ तो जब वह ऐतिहासिक घटनाओं को अपने मन में रखता है तो इस आधार पे वह एक पूर्वाग्रह बना लेता, उसके मन में एक पूर्वाग्रह हो जाता है कि इस धर्म के लोग या इस संप्रदाय के लोग कट्टर होते हैं, या इस संप्रदाय के लोग अच्छे नहीं होते हैं, या हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं इत्यादि विभिन्न प्रकार का वह पूर्वाग्रह बना लेता है अपने मन में, वह उनसे डरता रहता है। तो इस आधार पर यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पर जब उनका पूर्वाग्रह मजबूत हो जाता है, उनका भय, उनकी आशंका मजबूत हो जाती है, या कहीं से छोटी घटना घटित हो जाती है तो उस घटना को बड़ा रूप दे दिया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक कारणों से भी संप्रदायवाद या सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो सकते हैं, या संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल सकता है। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है, सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं, सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के मनमुटाव पैदा होते हैं, दुराव पैदा होते हैं समाज में, जो कि समाज के समरसता को दूषित करते हैं, समाज के जो शांति और व्यवस्था है उस शांति और व्यवस्था को वह बिगाड़ते रहते हैं। धार्मिक असहिष्णुता, ये जो असहिष्णुता शब्द है, असहिष्णुता, सहिष्णु का मतलब होता है उदार सज्जन व्यक्ति। सहिष्णु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, उदार या काफी लिबरल व्यक्ति, यानी कि जो सबको समान भाव से देखता हो उसको सहिष्णु कहते हैं। वहीं असहिष्णुता जो होती है वह क्या होती है, यह कट्टरता यानी कट्टरता का भाव उत्पन्न होता है, और अपने धर्म को जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बहुत अधिक उच्च स्थान देता है, और अन्य धर्मों से वह अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे धर्मों को वह निम्न समझता है, हेय दृष्टि से देखता है, शंका की दृष्टि से देखता है, घृणा नफरत की दृष्टि से देखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, धार्मिक असहिष्णुता कहते हैं। तो जो धार्मिक असहिष्णुता होती है यह लोगों के मन में खतरा उत्पन्न करती है, आशंकाएं उत्पन्न करती हैं, अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह उत्पन्न करती हैं, और इस कारण से लोग दूसरे धर्म के विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव उनके मन में आने लगते हैं कि यह धर्म इस प्रकार का है, इस धर्म की संस्कृति ऐसी है, भाषा ऐसी है, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि ऐसा है, तो उनके विरुद्ध दुराव उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो वह अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे धर्म को निम्न समझने लगते हैं, या उसको घृणा की नजर से देखने लगते हैं। तो जो धार्मिक असहिष्णुता होती है वह भी संप्रदायवाद का या सांप्रदायिकता का कारण होती है, यानी कि धार्मिक असहिष्णुता से संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक भिन्नता, हम देखते हैं कि हमारा जो देश है यह विविधता वाला देश है, यानी कि विविधता में एकता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं। तो हमारा देश जो है वह विविधता में एकता लिए हुए है, यानी कि विविधता होते हुए भी यह एक है, यानी कि हम सब भारतीय हैं, सारे लोग भारतीय हैं, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। लोगों की संस्कृतियां भिन्न होती हैं, जो दूसरे समुदाय के होते हैं, दूसरे धर्म के होते हैं, उनकी संस्कृतियां भिन्न होती हैं, उनकी भाषा भिन्न होती हैं, रहन सहन भिन्न होते हैं, उनके संस्कार भिन्न होते हैं। तो जब सांस्कृतिक भिन्नता होती है तो लोग अपने संस्कृति को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और सामने वाले की संस्कृति को
हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से जब इतना भेदभाव उत्पन्न होता है तो समाज में समरस उत्पन्न नहीं हो पाता, समरसता उत्पन्न नहीं हो पाती है, एकता उत्पन्न नहीं हो पाती है, सामाजिक सहयोग नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो ऐसे में लोग एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रति घृणा रखने लगते हैं, ईर्ष्या का भाव उनके अपने मन में रखने लगते हैं। तो सांस्कृतिक भिन्नताएं जो होती हैं, इससे भी संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति क्या होती है? तुष्टीकरण की नीति क्या होती है? जैसे तुष्टीकरण का मतलब होता है कि जब सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जिससे कि एक विशेष वर्ग को लाभ होता है, यानी एक वर्ग विशेष के मांगों को, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, उन मांगों को मान लेना, सरकार के द्वारा उन मांगों को मान लेना, उनको विशेष रियायतें देना, अनुचित उचित मांगों को पूरा करना। यानी कि जब सरकार किसी विशेष वर्ग को या विशेष धर्म को विशेष संरक्षण देती है, उनको उनके उचित या अनुचित मांगों को मानती रहती हैं, उसको विशेष रियायतें देती हैं, विशेष सुविधाएं देती हैं, विशेष लाभ देती हैं, तो इसको हम तुष्टीकरण की नीति करते हैं। इससे क्या होता है कि समाज में दुराव पैदा होता है, समाज में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि जो अन्य वर्गों के लोग होते हैं उनमें उस संप्रदाय के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है कि सरकार उस विशेष धर्म को या विशेष संप्रदाय को विशेष रियायतें दे रही हैं, विशेष सुविधाएं दे रही हैं, तो वह उस संप्रदाय से या उस धर्म से लोग घृणा करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इस तरह से अलगाव की नीति पैदा होती रहती है। तो जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेसी सरकारों के द्वारा इस नीति को अपनाई जाती रही है। जैसे कश्मीर में जो हिंसा हुई है, कश्मीर में जो हिंसा हुई थी 1990 की, 89 और 90 में, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तो वहां से करीब लाखों कश्मीरी पंडितों का पलायन हो जाता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए था, उसको वोट बैंक चाहिए था। तो सरकार विशेष संप्रदाय के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि उसके राजनीति का खेल बिगड़ सकता है, उसकी वोट की राजनीति समाप्त हो सकती है, उसका वोट बैंक धराशायी हो सकता है। जब सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है तो यह सामाजिक एकता, शांति, कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती, इससे सामाजिक एकता, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है और यह दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध विरोध का स्वर मुखर हो सकता है। तो जो संप्रदायवाद का कारण है, सांप्रदायिकता का जो कारण है, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ कारणों को यहां पर आप लोगों के समक्ष स्पष्ट किया है। आइए अब देखते हैं संप्रदायवाद के दुष्परिणाम क्या होता है। जब हमारे समाज में या देश में या राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, सांप्रदायिक दंगा उत्पन्न होने लगता है, तो उसका दुष्परिणाम निकलकर सामने आता है, उसका भयंकर दुष्परिणाम होता है। जैसे आपसी द्वेष, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी द्वेष उत्पन्न हो जाता है, हिंदू मुस्लिम के बीच, ईसाइयों के बीच, यानी कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के बीच आपसी द्वेष उत्पन्न हो जाता है, समाज में फूट उत्पन्न हो जाती है। जो समाज की शांति व्यवस्था है, शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। जो भाईचारे की भावना होती है, भाईचारे की जो भावना होती है, वह भाईचारे की या बंधुत्व की भावना समाप्त होने लगती है। लोग एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं, लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने लगते हैं, एक दूसरे दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे संप्रदायों के प्रति ईर्ष्या रखने लगते हैं। इससे हमारा जो एक प्रकार की सामाजिक जो शांति होती है या सामाजिक समरसता होती है, सामाजिक समरसता को खतरा उत्पन्न होता है। आर्थिक हानि, जब संप्रदायवादी घटना होती है, जैसे कि दंगा होता है, जब विभिन्न संप्रदायों के बीच आपसी संघर्ष होते हैं, आपसी तनाव होते हैं, तो इससे आर्थिक हानि उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक हानि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सरकार के द्वारा उस सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है और यह कर्फ्यू लंबे समय तक रह सकता है, महीनों तक रह सकता है, महीनों तक यह कर्फ्यू रह सकता है। ऐसे में जो आर्थिक व्यवस्था होती है उस क्षेत्र की चौपट हो जाती है। जो रोजमर्रा के जो मजदूर होते हैं, जिनको रोज कमाना और रोज खाना होता है, उनके समक्ष
भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है, भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। लोगों की जो दुकानें हैं वह महीनों तक बंद रहती हैं, महीनों तक बंद रहती हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगों में जो सरकारी संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसा कि हम हाल ही के घटनाओं में देख सकते हैं कि जितनी भी सरकारी संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति थी, उन सरकारी संपत्ति को और साथ ही साथ व्यक्तिगत संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। लोगों की गाड़ियां जला दी जाती हैं, कभी कभी लोगों की दुकानों को फूंक दिया जाता है, लोगों के उद्योग धंधे चौपट कर दिए जाते हैं। इससे हमारे आर्थिक शाख को खतरा उत्पन्न हो जाता है और लोगों की आर्थिक हानि होती है। दंगा व हत्या, हम संप्रदायवाद में देख सकते हैं कि जो संप्रदायवादी घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, उस घटनाओं में कभी कभी हजारों लोग मारे जा सकते हैं, सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं और दंगा होने लगता है, हत्याएं होने लगती हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कभी कभी लोग एक विशेष संप्रदाय के घरों को जला देते हैं। बहन बेटियों की अस्मिता को खतरा उत्पन्न होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि 1947 के समय जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था, उस विभाजन में हम देख सकते हैं कि लोगों की आर्थिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी, लोगों की जमीनें हड़प ली गई थी, लोगों की जान और माल को असुरक्षा उत्पन्न हो गई थी। पाकिस्तान से जो आने वाले हिंदू होते हैं कत्लेआम कर दिया जाता है और जो बहन बेटियां होती हैं उनकी अस्मिता लूट ली जाती है। और इधर से यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आते हैं वह शरणार्थी के रूप अपना घर बार छोड़ देते हैं, घर बार छोड़कर वह शरणार्थी के रूप में भारत आते हैं। यहाँ से जो मुसलमान जाते हैं उनके साथ भी यही होता है, वह मुसलमान भी वहाँ पर पाकिस्तान जाते हैं। जो कुछ मुसलमान पाकिस्तान जाते हैं वह भी शरणार्थी के रूप में जाते हैं। जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उस दंगे में हत्याएं हो जाती हैं, लूटपाट होने लगती है, बड़े पैमाने पर लूटपाट होने लगती है। तो इससे समाज को, देश को, राज्य को काफी नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक अस्थिरता, हम देखते हैं कि जब घटनाएं होती हैं या धर्म के आधार पर संघर्ष होते हैं, संप्रदाय के आधार पर संघर्ष होते हैं, तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। यानी कि सरकार जब स्थिर होती है या स्थायी होती है तो विकास का कार्य करती है, लेकिन जब संप्रदायवादी घटनाएं होने लगती हैं तो सरकार का सारा ध्यान उस घटनाओं को रोकने की तरफ चला जाता है। वह समाज में लॉ एंड ऑर्डर सरकार बनाना चाहती है। तो ऐसे में वहां पर कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए वहां पे विभिन्न अधिकारी तैनात किए जाते हैं, वहां पे फोर्स लगा दी जाती है और सरकार पल पर जानकारी लेती रहती है। सरकार जो होती है वो पल पल की जानकारी लेने लगती है। तो इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण समाज में या राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हमारा जो विकास होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय एकता में बाधा, ये जो संप्रदायवादी घटनाएं होती हैं यह राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती हैं। हमारा देश जो है वो विविधता वाला देश है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि विभिन्न जातियां रहती हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सभी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हुए, विभिन्न धर्मों के होते हुए भी हमारा भारत एक है, अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, संप्रदायवादी घटनाएं होती हैं, तो राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता को चुनौती उत्पन्न हो जाती है। जिसमें कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, अल्पसंख्यक वर्ग होता है और बहुसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग में संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। जहां यह बहुसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक की स्थिति में होता है वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की स्थिति में होता है वहां बहुसंख्यकों पर अत्याचार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा होती है वह अपने दूसरे क्षेत्र बहुसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, जहां बहुसंख्यकों की संख्या ज्यादा होती है वह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। यानी कि जहां विशेष धर्म संप्रदाय के लोग बहुसंख्यक की स्थिति में होते हैं तो वह अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करते हैं। जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुमत की स्थिति में होती हैं या मेजोरिटी की स्थिति में होती है, अधिक संख्या में होते हैं, वह बहुसंख्यक पर अत्याचार करते हैं। यानी कि बहुसंख्यक संप्रदाय के लोग वहां पर कम संख्या में होते हैं।
तो इस तरह से विभिन्न कारण होते हैं कि एक वर्ग जो होता है दूसरे वर्ग का दमन करने लगता है, दूसरे वर्ग का शोषण करने लगता है, दूसरे वर्ग का नुकसान करने लगता है, हत्या, लूटपाट, आगजनी वगैरह विभिन्न घटनाएं होने लगती हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह संप्रदायवाद की घटनाएं जो होती हैं यह सामाजिक समरसता को समाप्त करती हैं और बहुसंख्यक संप्रदायवाद जो होता है स्वयं को राष्ट्रवाद के छद्म रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि जो बहुसंख्यक संप्रदायवाद होता है वह स्वयं को राष्ट्रवाद के छद्म रूप में पेश करता है। वह अपने को राष्ट्रवादी समझता है, वह अपने को राष्ट्रवादी समझने लगता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक समूह होता है, वह अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता जो होती है उसका अलगाववादी स्वरूप मुखर होने लगता है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है वह अलगाव की स्थिति में पाता है, अपने को अलगाव की स्थिति में पाता है। अल्पसंख्यक वर्ग अपने किस स्थिति में पाता है? अलगाव की स्थिति में पाता है और फिर वह अलग क्षेत्र की मांग करने लगता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, यह जो सांप्रदायिक घटनाओं से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और जो संप्रभुता होती है उसको खतरा उत्पन्न होने लगता है। यानी कि जो अलगाववादी समूह होते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, वह अलगाववादी समूह बना लेते हैं और धर्म के आधार पर वह विभिन्न धर्म के आधार पर स्वायत्ता की मांग करने लगते हैं, अलग राज्य की मांग करने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक समूह गठित होने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के अलगाववादी समूह गठित होने लगते हैं और इनको विदेशों से सहायता प्राप्त होने लगती है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न संगठन है, सांप्रदायिक संगठन है, उनको विदेशों से सहायता प्राप्त होती है, विदेशों से हथियार मंगाते हैं और यहाँ पे समय समय पर विस्फोट भी होता रहा है। इन सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा विस्फोट होता रहा है। यह भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। औद्योगिक व व्यावसायिक विकास में बाधा, जब हमारे देश में सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, यानी कि संप्रदायवाद के आधार पर वह देश के विभाजन की मांग करने लगते हैं, समाज के विभाजन की मांग करने लगते हैं, अपने लिए अलग नीतियों की मांग करने लगते हैं, अलग सुविधाओं की मांग करने लगते हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, दंगे होते हैं, लूटपाट होते रहते हैं, तो औद्योगिक और व्यावसायिक विकास जो होता है वह बाधित होता है। क्योंकि जो पूंजीपति होता है, जो उद्योगपति होता है, वह उन क्षेत्रों में कभी भी अपनी फैक्ट्रियां, मिल कल कारखाना नहीं लगाना चाहेगा जिन क्षेत्रों में हमेशा सांप्रदायिक घटनाएं होती रहती हैं, जिन क्षेत्रों में हमेशा सांप्रदायिक घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं उनको रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाता है, भूखमरी की संकट उत्पन्न हो जाती है। जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं वो सारे व्यवसाय चौपट होने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संप्रदायवाद के विभिन्न दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। यानी कि सांप्रदायिक घटनाएं जो होती हैं या जो सांप्रदायिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? पहला उपाय है सभी संप्रदायों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यानी कि जो सरकार है वह सरकार सभी संप्रदायों के साथ समान व्यवहार करे। सरकार भी संप्रदाय के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव न करे, किसी एक संप्रदाय को बहुत अधिक संरक्षण न दे, एक संप्रदाय को बहुत अधिक सम्मान न दे। क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऐसे में भारत का कोई राजधर्म नहीं होता है, सरकार का कोई राजधर्म नहीं होता है। वह सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करती है, समान बर्ताव सभी धर्मों के साथ वह करती है। धार्मिक आधार पर भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए। जब किसी सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर कानून बनाया जाता है, किसी विशेष धर्म को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, तब संप्रदायवादी घटनाएं उत्पन्न होती हैं या संप्रदायवाद को तब बढ़ावा मिलता है। तो सरकार को चाहिए कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे और सभी धर्मों को समान सुविधाएं उत्पन्न करे, सभी धर्मों को समान सुविधाएं, समान लाभ उत्पन्न करे। यानी कि सभी धर्मों को समान लाभ दे, समान सुविधा दे। शाश्वत आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास, जब तक इसका विकास नहीं होता है हमारे समाज में, हमारे देश में शाश्वत आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास जब तक नहीं होता है तब तक लोग सद्गुणी नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं।
दूसरे धर्मों को सम्मान की दृष्टि से नहीं दे सकते हैं। तो हमारे सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रमों में शाश्वत आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास करें, यानी कि जो अस्थायी हों, जो सभी लोगों को समान, जिसमें सभी लोगों के लिए समान भाव उत्पन्न होता हो, आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक का तात्पर्य यह है कि सभी धर्मों में आस्था रखते हों और वह आध्यात्मिक गुणों से युक्त हों। समाज को आध्यात्मिक गुणों से युक्त बनाना चाहिए। नैतिक गुणों का विकास कराना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, यह जो है सरकार के द्वारा शाश्वत आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए पाठ्यक्रम एक समान होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों के लिए उनके पाठ्यक्रमों में देशभक्ति का समावेश किया जाना चाहिए, देशभक्ति के पाठ का समावेश किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना पैदा करनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि लोग देशभक्ति की तरफ आकर्षित हों, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर पैदा हो। सभी राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी लोग अपने को एक राष्ट्र के अंदर समझें। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा व अवसर प्रदान करना, सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। विशेष सुविधाएं यानी कि उनके अंदर सुरक्षा की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को यह विश्वास हो जाए कि जो सरकार है, इस सरकार में हम सुरक्षित हैं, कोई बहुसंख्यक वर्ग हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है, हमारे संपत्तियों को नुकसान नहीं कर सकता है, हमारे अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस तरह से जब अल्पसंख्यक वर्ग में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है और उसको यह विश्वास हो जाता है कि सरकार उसके साथ समान बर्ताव कर रही है, उसको हर सुरक्षा यानी कि हर संभावित सुरक्षा या हर संभावित लाभ दे रही है, तब उनमें सांप्रदायिक भावना दूर हो सकती है। उनको अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में हो। अल्पसंख्यकों को सभी क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अल्पसंख्यकों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। चुनाव में सांप्रदायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, हम देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो सांप्रदायिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। जो राजनीतिक दल होता है वह संप्रदायवाद के आधार पर भेदभाव करने लगते हैं, एक संप्रदाय को बहुत अधिक ऊंचा स्थान देने लगते हैं। जगह जगह चुनाव प्रचारों में रैलियां आयोजित करते हैं और एक विशेष धर्म के प्रति आक्षेप करते हैं उन पर तो इससे समाज में कटुता का माहौल पैदा होता है। तो धार्मिक जो ताकतें होती हैं वह क्या होने लगती हैं, वह संगठित होने लगती हैं और फिर वह सांप्रदायिकता का कारण बन सकता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध, यह जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है यह नहीं होना चाहिए, यानी कि संप्रदाय के आधार पर राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए। जैसा कि 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम, जो भारतीय शासन अधिनियम 1909 में जो बना था, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसने संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी। इसी तरह से हम 1932 में देख सकते हैं, 1919 में देख सकते हैं कि संप्रदाय के आधार पर अंग्रेजों ने पृथक प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया था। तो संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए, यानी कि जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होगा तो इससे समाज में कटुता की भावना पैदा होगी, द्वेष की भावना पैदा होगी, ईर्ष्या की भावना पैदा होगी। मूल्यात्मक शिक्षा का विकास, हम जो एजुकेशन देख सकते हैं वह एजुकेशन अधिक से अधिक व्यवसायिक होता जा रहा है। व्यवसायिक मूल्यों की कमी होती जा रही है। जो मूल्य हैं, हमारे समाज के जो मूल्य हैं वह उसकी कमी होती जा रही है, मूल्यों की कमी होती जा रही है। तो शिक्षा मूल्यात्मक होनी चाहिए। मूल्यात्मक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाए, लोगों के आचरण को शुद्ध बनाए, लोग सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, लोगों के अंदर दया की भावना हो, करुणा की भावना हो, सहिष्णुता की भावना हो, उदार भावना हो इत्यादि जैसी जो नैतिक गुण हैं, नैतिक गुणों का समावेश लोगों में हो। जब लोगों में नैतिक गुणों का समावेश होगा तो वह हर धर्म को समान दृष्टि से देखेंगे, सभी लोगों को बंधुत्व की नजर से देखेंगे। धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों के गठन पर रोक होना चाहिए, यानी कि धार्मिक आधार पर जो राजनीतिक दल बनाए जाते हैं समय समय पर, उन राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार बल्कि क्षेत्रीय आधार पर हो सकता है,
यह सभी धर्मों को लेकर राजनीतिक दलों का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि वह राजनीतिक दल सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करे, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। जब सभी धर्मों को लेकर राजनीतिक दलों का गठन किया जाएगा तब सामाजिक समरसता का निर्माण हो सकता है, एकता की भावना का संचार हो सकता है, अखंड राष्ट्र की हमारी एकता जो अखंडता है वह कायम रह सकती है, सामाजिक समरसता कायम रह सकती है। तो सांप्रदायिक आधार पर या धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों के गठन पर रोक होना चाहिए। राजनीति का धर्म से पृथक्करण, जैसा कि मध्यकाल में राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हम देखते हैं कि मैकियावेली ऐसा प्रथम विचारक था, मैकियावेली, जिसने कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं, क्योंकि वह उसको सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी भाषाओं के लोगों को साथ लेकर चलना होता है ताकि राष्ट्रीय एकता कायम रह सके, सामाजिक समरसता कायम हो सके, समाज की शांति व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न न हो सके। तो इस तरह से राजनीति में धर्म का समावेश नहीं करना चाहिए। हमें राजनीति से धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि जब एक राजनेता जो होता है वह जब धार्मिक होता है तो विशेष धर्म को बढ़ावा देने लगता है, धर्म को व्यक्तिगत मानना चाहिए, धर्म जो होना चाहिए वह उसको व्यक्तिगत मानना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर धर्म को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। 10वें पॉइंट पर आते हैं, धार्मिक सहिष्णुता पैदा करना। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए, समाज की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि वह बालकों के बीच या लोगों के बीच धार्मिक सहिष्णुता पैदा करें। धार्मिक सहिष्णुता, यह सहिष्णुता क्या होती है कि सभी धर्मों को उदार दृष्टि से देखना, सभी व्यक्तियों को बंधुत्व की दृष्टि से देखना, यानी कि भाईचारे का विकास करना, दया का विकास करना, करुणा का विकास करना, सहनशीलता का, कर्तव्य निष्ठता का, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का इत्यादि का विकास करना। तो सभी लोगों को धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर इस समाज में धार्मिक सहिष्णुता पैदा किया जाना चाहिए। कहने का आशय यह है कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, अपने धर्म में तो आस्था रखनी ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरे धर्म के संस्कारों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दूसरे धर्म में जो भी संस्कृतियां होती हैं उन संस्कृतियों का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग जो हैं वह अपने धर्म में आस्था रख रहे हैं, उनकी जो अलग संस्कृति है उस पर हमें कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए, हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। कठोर कानून का निर्माण, सरकार के द्वारा समय समय पर कठोर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार समय समय पर कठोर कानून बनाए, यानी कि जो धर्म के लोग या जिस धर्म के लोग या जिस संप्रदाय के लोग दंगा करते हैं तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि वह भविष्य में दंगा करने के लिए एक बार सोचें, यानी कि जो संपत्ति को नुकसान करते हैं उनकी संपत्ति, उस नुकसान की वसूली उन्हीं से करनी चाहिए, और जिन पर दोष सिद्ध हो जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए, ताकि समाज में लोग फिर अपराध करने से डरें, लोग दंगा करने से डरें, दूसरे धर्म का मजाक उड़ाने से डरें। तो सरकार के द्वारा समय समय पर कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से यह जो हमने आपको 11 पॉइंट बताया है यह सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए सुझाव है, या फिर यह संप्रदायवाद को या सांप्रदायिकता को दूर करने का सुझाव है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सांप्रदायवाद का कारण और सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम और सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव के बारे में मैंने बताया। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। कोई क्वेश्चन आपके मन में पैदा होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।